हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डिफरेंट बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, इसके टॉप 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और ये क्लास नंबर आपकी 12 है। इससे पहले 11 क्लासेस यानी कि 11 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपको अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस बाहर से नहीं मिलेगा। जो आपके एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रहा हूं। तो इसके हम लोग क्लास नंबर 12 है और 12वीं क्लास है और इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं। टॉप क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके बेहतरीन तरीके से इनको डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। पौधों को क्या कहा जाता है? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है पौधों में, या फिर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये सभी क्रियाएं होती हैं, इसलिए शुद्धिकारक कहा जाता है। डिफरेंट राइट वन ऑप्शन आपका जो है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। WWF यानी कि WWF, ठीक है, से क्या आशा है, इसका क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा, या फिर वर्ल्ड वार फंड हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा, या फिर वर्ल्ड वाच फंड हो जाएगा। क्या इसका मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। WWF से क्या आशा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका सटीक रहेगा। फूलों की घाटी कहां स्थित है? स्थित लिखा हो या अवस्थित लिखा हो, आप घबराएंगे नहीं, ऑप्शन एक वही होगा। जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर उत्तराखंड में है? ये आप सभी को पता होगा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन हियर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? वर्ष 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में? बात हो रही है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की। डियर फ्रेंड, यहां पे राइट वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। रेड डाटा बुक, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था आपको, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऐसे जीव जो विलुप्ति के करीब या कगार पे हैं उनसे संबंधित है। नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है उससे संबंधित है। घटता भूगर्भ जल स्तर है या वायु प्रदूषण है? तो जो रेड डाटा बुक है यह आपकी विलुप्ति के करीब जो जीव हैं, जो ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं, उनसे संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका सही या राइट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या लिखा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून में है? तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऐसा क्या होता है जिसके कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण, लाइकोपीन के कारण या फिर क्लोरोफिल के कारण? ये तो एक जनरल और कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो हमारे क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, किस वर्णक उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1982 में, 1986 में, 1990 में या फिर 1994 में? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था यह आपका 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया।
जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण या फिर प्रदूषण, या ये सारे ही जो कारण हैं वो जलवायु के परिवर्तन होने के कारण हैं। तो डियर फ्रेंड, बात सही है। जो हमारी जलवायु परिवर्तित होती है उसका कारण हमारी ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, ओजोन परत का क्षरण होना भी है, प्रदूषण भी है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे। उपरोक्त सभी आंसर जो हैं वो सही हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? प्रथम की बात हो रही है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1986 में? आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस था वो हमारा 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 8 मार्च को, 4 अक्टूबर को या फिर 12 अगस्त को? डियर फ्रेंड, विश्व वानिकी दिवस जो है यह आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विकल्प आपका ए सही है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, लक्षद्वीप या फिर मध्य प्रदेश में? यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे अधिक वन देखे जाएं किस राज्य में पाए जाते हैं तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? वो है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? ब्यूटेन, बेंजीन, मीथेन या फिर प्रोपेन? यहाँ पे जो मीथेन है, जो मेथेन है, यह सबसे अधिक प्रदूषक गैस मानी जाती है वातावरण में। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक कौन सी गैस है? मीथेन है। कौन सी है? मीथेन है। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन सही इसमें क्या है आपका? ए, 29 जुलाई को। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? अगर बात सबसे कम की हो तो वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? राइट वन ऑप्शन क्या है? हरियाणा। भारत में सबसे कम वन की बात करें तो वो राज्य हमारा हरियाणा होगा। कौन सा राज्य है? हरियाणा हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी? भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट वन इसमें क्या हो जाएगा? 1952। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू हुई थी। 1952 इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सीधे आपको बता दूं, जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है वह आपका बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु में है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या फिर विषाणु? सही और राइट ऑप्शन इसमें से आपका क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट या फिर अमरबेल? इसमें से राइट वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? लाइकेन। कौन है? लाइकेन। कौन है? लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक माना जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है? सागौन, पीपल, सुंदरी या फिर नीम? क्वेश्चन में ये आंसर छिपा होता है कई बार। सुंदरवन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वहां सुंदरी सबसे अधिक पाई जाएगी। कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सुंदरी का वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरवन कहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है
कि रात में जागने वाले जो जानवर हैं वह हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन से रंग हैं, हर चीज को किस रंग में वो देखते हैं, काले और सफेद में, बैंगनी और नीला, हरा पीला या नारंगी लाल। डियर फ्रेंड, जो ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं वो हर एक चीज को, चाहे वो चीज किसी भी रंग की हो, उनको वो काले सफेद में ही देखते हैं। किस में देखते हैं? काले सफेद में ही देखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग जो है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी उसमें चाहे कोई कितना भी रंगीन कपड़े पहने हो हमको कैसे दिखाई देते थे? ब्लैक एंड व्हाइट। वही मान के चलो उदाहरण के तौर पर देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? डिफरेंट, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि जो हमारा वातावरण है उसकी कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसमें कह रहा है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, तो पृथ्वी के सबसे निचली जो परत है वो हमारी हो गई क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल के बाद आती है हमारी समताप मंडल, ये आती है 2 नंबर पे। उसके बाद फिर जो हमारी बाह्य मंडल है ये आती है 3 नंबर पे। ठीक है, बाह्य और आयन मंडल ये एक ही बात है। जो बहिर्मंडल है एक्सोस्फेयर वो आती है हमारी 4 नंबर पे। यहाँ पे बाह्य कह दो या आयन मंडल कह दो, एक ही बात है। तो सबसे दूर जाएंगे तो फिर आप बाह्य लगा दो या आयन लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आयनोस्फेयर कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में, देहरादून में, नागपुर में, बेंगलुरु में। तो कहाँ स्थित है? ये आपका नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किसकी? चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक जो वन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या फिर उत्तराखंड। कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में जो चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस, कितनी बार क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल को, केशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल। डिफरेंट 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट वन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? केशिका जल। पौधे केशिका जल अवशोषित करते हैं। किस प्रकार का जल? केशिका जल। किस प्रकार का जल? केशिका जल अवशोषित करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइटस, जीरोफाइटस या फिर हेलोफाइटस। तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं वो आपके जीरोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइटस। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैडमियम, सिलिका। क्या उत्तरदायी है? आपको पता भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? ऐसा कौन सा कारक है वो किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार की वनस्पति उगेगी या रहेगी? प्रकाश, वर्षा, मृदा या मृदा जल। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बारिश है, वर्षा है, इसी से निर्धारित होता है कि किसी भी स्थान की वनस्पति कैसी होगी। ठीक है, वर्षा कौन है? वर्षा ऑप्शन है। बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना पाया जाता है किस परत में? तो ये आपका हम लोग पृथ्वी के बिल्कुल जो निचली परत है क्षोभ मंडल वहां रहते हैं, तो ये सब हमारा उसी में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अम्ल वर्षा होती है, कारखानों से होती है, पेट्रोल से होती है, कोयला जलाने से होती है या फिर लकड़ी से होती है? तो जो अम्ल वर्षा है वह आपकी कारखानों से होती है। कहाँ से होती है? कारखानों से होती है। अम्ल वर्षा कहाँ से होती है? कारखानों से होती है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? वायु, वनस्पति, जीवाणु या फिर जानवर। देखिए
इसमें से जो वायु है यह हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संगठक नहीं है। वनस्पति हो गई, यह भी जीवीय संगठक है, जीवाणु भी जीवी हैं और जानवर, ये क्या है, तीनों जीवीय संगठक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो वायु है यह आपका जीवीय संगठक में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। किसका नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। वायु है क्या है? एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटय है? डियर फ्रेंड, जो वायु है वह मिश्रण है। क्या है? वायु मिश्रण है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपने पहले पढ़ा भी होगा, जो लोहा है यह पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में मैं 2 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं पेड नोट्स में। ठीक है, 2 सब्जेक्ट, एक तो आपका पेपर 3 है, दूसरा पेपर 4 है। ठीक है, यानी कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य और पर्यावरण शिक्षा, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसकी फीस है ओनली 100 रुपीज़। ठीक है, ढेर सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। 100 रुपये में आपको 2 सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, जितना अभी तक पढ़ाया है वो पीडीएफ प्लस आपके एग्जाम तक जितना भी जो कुछ पढ़ाऊंगा वो सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और जब भी आप फीस पे करने के बाद पीडीएफ आपको मिलेगी, तो जितना अब तक मैंने आज तक अभी तक जो कुछ पढ़ाया है वो आपको तुरंत भेज दिया जाता है, और फिर बाकी जैसे जैसे क्लास आती रहेगी पीडीएफ रेडी होती रहेगी, वो आपको पहुंचाई जाती रहेगी। ठीक है, उसमें आपको ये सारे जितने भी इनके आंसर्स हैं वो आपको टिक करके मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, नंबर लास्ट में लिखा हुआ है, अगर कोई भी कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड या फिर फ्रांस में? तो ये आपका देश है स्वीडन। अच्छा, अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। पहली बार कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? समताप मंडल में। कहां? समताप मंडल में। कहां? समताप मंडल में। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि वहां पे समताप मंडल ना लिख करके पेपर में स्ट्रेटोस्फेयर भी लिख करके आ सकता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जनरल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट वन ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्योंकि जिस पर हम लोग रहते हैं सबसे नीचे वाली जो परत है वही उसी की बात हो रही है। ये गर्म है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आवेशित कण हैं, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो सीधी सी बात है, ये पृथ्वी के जस्ट निकट है, पास में है, तो ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, इसलिए गर्मी ज्यादा होती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है वो किस परत के कारण होता है? तो वो आपका क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल में जो पर डे जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है वो क्षोभ मंडल के कारण होता है। पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान सबसे बड़ा है, समुद्र सबसे बड़ा है, वन सबसे बड़ा है या फिर कृषि सबसे बड़ा है? डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें, जो समुद्र है यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा कौन है? समुद्र माना जाता है। कौन? समुद्र माना जाता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्रों से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं पहले। राइट वन ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? डी,
जो पर्यावरण है वो एक अविभाज्य समिष्टि है जिसकी रचना भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम वो डाल देते हैं जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं जो चीजें हमें घेरती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अबायोटिक और बायोटिक घटक यही पर्यावरण की सबसे सही सटीक छोटी परिभाषा है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप या फिर मृतोपजीवी पादप होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी पादप के अंतर्गत आते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप कहे जाते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना था? ये आपका वर्ष 1974 में बना था। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम वर्ष 1974 में बना था। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? वनों में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ रही है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि आ रही है, या फिर ऑक्सीजन में वृद्धि आ रही है? डियर फ्रेंड देखिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? दैट्स अ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी सुपर इंपॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ ने की थी, रट के जाना। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ ने की थी। किसने? रॉबर्ट रूंग्स स्मिथ ने। लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पेड देना हो तो आप इस नंबर पर 9628182649 पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ दो सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। पेडागोजी सब्जेक्ट की पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ लेते हैं। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? डियर फ्रेंड देखिए ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए। एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।